27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টি বৰ্তমান দেখা গৈছে এক নিৰ্বাচনী হটস্পটলৈ পৰিণত হৈছে। অখিল গগৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। বিজেপিৰ ৰথী মহাৰথী আহিছে। বিজেপিৰ যি আসনখন নিজৰ দখললৈ নিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ বিপৰীতে আজি যি এক বৃহৎ সমদল আৰু এই সমদলত অংশ ল'বলৈ আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন মেধা পাটকাৰ, যি নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ জৰিয়তে দেশবাসী তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মই পোনপ্ৰথমে মেধা পাটকাৰ বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অখিল গগৈৰ সম্পৰ্কত তেওঁৰ ধাৰণা কি আৰু শিৱসাগৰৰ জনতাৰ প্ৰতি অসমৰ জনতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আহ্বান কি। মই বৰ্তমান তেওঁ যিখন ই ৰিক্সাত উঠি আহিছে এই ৰিক্সাখনত তেওঁৰ লগত আছোঁ। মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, মেম क्या कहना चाहते हो जब आज अखिल गगৈ के लिए आप आया है असम में, आपका अपील क्या होगा असम का जनता को और शिवसागर का जनता को? तो खास संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी सच्चाई और हकीकत और जो आज के यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है वही किसानों की अवमानना कर रही है, मजदूरों के पक्ष के सभी कानून खत्म कर रही है, कॉरपोरेट पावर देश की जनता पर थोप रही है और उसके कारण जो नदियों का विनाश हो रहा है, खेती का विनाश हो रहा है और जो आगे का भविष्य दिख रहा है और बाकी राज्यों में जो हम भुगत रहे हैं वो सब आसाम की जनता जाने, इसके लिए आई हूँ। और अखिल गगৈ को जिस प्रकार से इन्होंने दमन और अत्याचार के तहत, क्योंकि वो जनता के पक्ष में ही लड़ने वाला व्यक्ति है और भ्रष्टाचार से लड़ने वाला है और किसी से डरने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने जेल में डालकर रखा है। और ऐसी स्थिति में हिम्मत से उन्होंने ये कदम उठाया है। हम तो दलीय राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन जबकि कोई एक विकल्प की बात सोचकर और जनता का दुख समझकर खुद अत्याचार भुगतते हुए ऐसा कदम उठा रहा है तो हम लोगों को लगा कि हमको जाकर आसाम की जनता को, शिवसागर की जनता को सच्चाई तो बताना जरूरी है। अखिल के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जनता का राय है। जल्दी चलो। क्या कहना चाहेंगे आप? शिवसागर का झूठे केसेस लगाए हैं एनआईए अगर उनको इंटरव्यू में ये कहती है, इंट्रोगेशन में, कि आप अगर बीजेपी को जुड़ जाएंगे तो आपको मंत्री बना देंगे, और तो ये उनका तंत्र है, मंत्र भी है। तो ये झूठ आरोप लगाकर इस प्रकार से एक युवा कृषक मुक्ति को मानने वाले कार्यकर्ता को जेल में डालना, ये देश में आज सब जगह हो रहा है। कभी दिशा रवि जैसे युवा साथी को जेल में डालते हैं ना, तो ग्रेटा को तो किसी ने जेल में नहीं डाला, उसने जाकर अंदर बोली तो भी नहीं डाला, और बाकी भी मीमा कोरेगांव के नाम पर लोग जेल में हैं। तो जो भी इनका विरोध करते हैं उनको जेल में डालने वाले ये लोग जनतंत्र विरोधी लोग हैं। तो कुछ भी हो, बीजेपी को सत्ता से हटाने पर अभी बहुत सारे किसान मजदूर सोच रहे हैं, पर उनको भी सभी मुद्दे सही रूप में समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जन आंदोलनों के सभी साथियों ने यही सोचा है कि इस बार जबकि वो किसानों की अपमान न कर रहे हैं तो हम किसानों की बात तो कम से कम पहुंचाएंगे। और किसानों की बात खेती की है, राशन व्यवस्था की है, जिसमें भ्रष्टाचार अखिल गगৈ ने सबसे ज़्यादा निकाला था, और वही हेमंत विश्वकर्मा अभी बहुत बड़े बन गए हैं। तो लोग कई बार सच झूठ नहीं बांधते और माध्यम भी वापस जा रहे लोग। हाँ चलो, आप उल्टे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, बहुत पहले आकर चले जा रहे हैं। अखिल गगৈ जितना जरूरी है आपका क्या राय है कि जो कारागार में है और निस्वार्थी कार्यकर्ता है और उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और अहिंसक ही है, हिंसक नहीं है। शहीद भगत सिंह की भी कल याद की लोगों ने, तो यही बताना पड़ा पुत्रे कि उन्होंने भी यही कहा था कि हिंसा से कभी शोषण रुकेगा नहीं। हम तो बिल्कुल ही हिंसा को मानते नहीं है, पर शासन जब हिंसा करती है
तब अहिंसक सत्याग्रहियों को भी एक आकर आवाज उठानी पड़ती है, वही हमारे हथियार है। कल हिमंत बिश्वा आया था वो शिवसागर में, वो बोला कि अखिल गगई एक नैराज्यवादी है। ओके, हिमंत बिश्वा ने बोला कि अखिल गगई एक नैराज्यवादी है, नैराश्य, नैराज्य, एनार्किस्ट। क्या कीजिए? अरे वाह देश में जो अनार्की है वो तो कॉर्पोरेटाइजेशन के द्वारा सब जगह फैली हुई है। उस अनार्की की बात वो नहीं करते हैं। अगर उनको ये बात साबित करनी है तो हमारे साथ एक मंच पर आ जाए, शिवसागर में एक पब्लिक मंच लगाइए और आमने सामने सवाल जवाब हो जाए। ये हमारी चुनौती होगी, तो हम साबित करेंगे किसी को भी, तो हो या उनकी पार्टी हो या कोई भी हो। तो इसलिए ये इस प्रकार की बात तो हम नहीं मान सकते हैं। ये झूठे आरोप लगाने में माहिर है, उनका वो धर्म ही है और वो जाति और मजहब के नाम पर ही वोट लेते हैं, इसलिए बाकी कुछ भी बोलते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है और उनके हाथ में जो माध्यम है उसका उपयोग करते हैं। नमस्कार। यह आছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন মেধা পাটকাৰৰ মনৰ কথা। আৰু বৰ্তমান তেওঁ যিটো ৰোড শ্ব' আচলতে ৰেলী, এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো আমি দেখুৱাই যাম কিদৰে আচলতে অখিল গগৈৰ সমৰ্থনত আজি শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত হালধীয়াৰ পতাকা, ৰাইজৰ দলৰ পতাকা লৈ ৰাইজৰ এই বৃহৎ সমদল। অখিল গগৈ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অখিল গগৈ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অখিল গগৈ ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক। অখিল গগৈ ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। জিন্দাবাদ, ৰাইজৰ দল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ৰাইজৰ দল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ৰাইজৰ দল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অখিল গগৈ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। অখিল গগৈ ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক। কৈশোৰ নিৰ্বাচন, বিজেপি বিসৰ্জন। অখিল গগৈ জিন্দাবাদ, অখিল গগৈ জিন্দাবাদ, অখিল গগৈ জিন্দাবাদ। জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। ঘৰে ঘৰে এটাই কথা, ঘৰে ঘৰে এটাই কথা, ঘৰে ঘৰে এটাই কথা। অখিল গগৈক ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক।